तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद निकलेश में। आज हम पढ़ेंगे मराठा एम्पायर। पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे कि मराठा एम्पायर 1720 से लेकर 1760 तक कैसे एक्सपेंड किया। अब ये मराठा एम्पायर 1720 से 1760 में बेसिकली जब पेशवा बाजीराव और पेशवा बालाजी बाजीराव के अंडर जब था, तो छोटे से मराठा एम्पायर से लेके बड़े मराठा एम्पायर अपनी पीक तक कैसे पहुंचा। तो अभी आप नक्शे में सामने देख सकते हैं कि 1720 में मराठा एम्पायर इतना होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था और पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी तक मराठा एम्पायर इतना ही बड़ा हुआ था। उस टाइम पे मराठा एम्पायर में सिर्फ पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, ठाणे, पालगढ़ जैसे ही इलाके आते थे। फिर 1720 में बाजीराव बने पेशवा मराठों के। उस टाइम पे आप देख सकते हैं जब वो पेशवा बने थे तो मराठा एम्पायर इतना ही था जितना मैंने आपको बताया रेड कलर एरिया में। तो उन्होंने सोचा कि चलो मराठा एम्पायर एक्सपेंड करते। तो उस टाइम पे उनके बगल में 1720 में बहुत बड़ा निज़ाम था, दुश्मन बैठा हुआ था, वो तंग करता था। तो उसकी भी अकल ठिकाने लगाई। बाद में वो हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेशवा बाजीराव ने कैसे मराठा एम्पायर को बड़ा किया। तो सबसे पहले ऊपर उन्होंने हम सबसे पहले उनकी नॉर्थ में जो एक्सपेंशन हुई है मराठा एम्पायर की, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करनी करेंगे, नॉर्थ और वेस्ट की। उसके बाद फिर हम जाके साउथ में कैसे एक्सपेंड किया वो बाद में पढ़ेंगे। तो अब 1727 में उन्होंने पेशवा बाजीराव ने मुग़लों से गुजरात छीन लिया और 1728 में पेशवा बाजीराव ने 1728 में मुग़लों से मालवा का इलाका छीन लिया। मालवे के इलाके में कौन से? इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर टाइप के इलाके आते थे। तो 1727 में गुजरात और 1728 में मालवा इलाका पेशवा बाजीराव ने मराठा एम्पायर में मिला लिया। उसके बाद जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है आज की इंडिया के एमपी और यूपी का एक इलाका है बुंदेलखंड। वहाँ का जो राजा था उस पर मुग़लों ने हमला कर दिया था। तो उसने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी। तो पेशवा बाजीराव ने भी मदद स्वीकार करी और ये बुंदेलखंड जो ब्लू कलर का एरिया है इसको मुग़लों के आक्रमण से बचा लिया। तो अब मराठों का होता था, उन्होंने तो चतुर्थ वगैरह लेना ही है सरदेशमुखी बचाने के बदले। तो जो बुंदेलखंड का राजा था उसने वो खुद भी क्या कहते मराठों के अंडर आ गया 1730 में। और उन्होंने बुंदेलखंड के राजा ने मराठों को बदले में सागौर, दमोह, झांसी, ललितपुर, जलौन के इलाके भी मराठों को दे दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये भी उनके अंडर आ गई। उसके बाद फिर 1730-1735 के बीच में राजपूताना की जितनी रियासतें थी, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जोधपुर वगैरह वगैरह, ये सब जो थे ये मराठा एम्पायर के पार्ट बन के मराठा एम्पायर के अधीन आ गए। उनको चौथ वगैरह देने लग गए। फिर 1737 1737 में मराठों और मुग़लों का बैटल ऑफ भोपाल हुआ था, जिसमें मराठों ने भोपाल जीत लिया था। देख लीजिए 1730 जहाँ पे 37 लिखा भोपाल, भोपाल वाला इलाका एमपी का, वो जीत लिया इन्होंने। उसके बाद मराठों का जो ध्यान था वो ना वेस्ट, ये सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में गया। ईस्ट डायरेक्शन में गोंडवाना की तरफ, ये जी जहाँ लिखा हुआ है पर्पल कलर में, ये गोंडवाना का इलाका है। तो गोंडवाना उस वक्त एक नहीं था, बड़ी छोटी छोटी रास्ता बटा हुआ था। जैसे आप ये नक्शे में देख सकते हैं, इसमें बघेलखंड का रेवा वाला रियासत थी। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी रियासतें थीं, रतनपुर, रायपुर, बस्तर, अपना सुरगजा के इलाके में भी काफ़ी रियासतें थीं, कोरिया टाइप की, अंबिकापुर टाइप की। उसके बाद वेस्ट उड़ीसा में भी संबलपुर और भी बथेरी, पटना टाइप की रियासतें आ जाती थी। फिर अपने ईस्टर्न महाराष्ट्र में भी कुछ गोंडवाना का कुछ पार्ट आता था, जिसमें छतरपुर जिसमें की रियासत चंद्रपुर की थी, रियासत आता था। एमपी की मांडला की रियासत थी, और अपना ये देवगढ़ नागपुर की रियासत थी। तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने देवगढ़ नागपुर वाले रियासत से इन्होंने नागपुर छीन लिया 1738 में। तो अब आप देख सकते हैं नक्शे में कि अब पेशवा फिर 1740 तक की पेशवा बाजीराव पेशवा रहे मराठों के। तो उनकी उसमें राज में देख सकते हैं, ये लाल रंग का इलाका है, इतना उन्होंने एक्सपेंड करके दिया मराठों को। नॉर्थ अभी मैंने साउथ की बताई नहीं है, मैं अब आगे बताऊंगा, आप इतना देख लीजिए। उसके बाद हम 1742 1740 में बालाजी बाजीराव बनते हैं
उसके बाद वो 1742 में देवगढ़ की रियासत को अपने अंडर कर लेते हैं, और मांडला की रियासत, ये दोनों एमपी की रियासतें इनको अपने अंडर कर लेते हैं। एक टाइप का ऑलमोस्ट सारा एमपी अंडर आ ही जाता है। उससे पहले ये 1741 में चंद्रपुर और छत्तीसगढ़ की जितनी रियासतें हैं उनको भी अपने अंडर मिला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम आपको सीक्वेंस वाइज नहीं बता रहे हैं, हम आपको इलाका वाइज बता रहे हैं। हमने सारे कवर कर देने हैं आगे बीच में। अब उसके मैं आपको बताता हूँ। फिर अपना ये जो है ना, जो एमपी का थोड़ा सा इलाका रह गया ग्वालियर का, ये भी 1754 में मुग़ल फौजदार से मराठी लोग ग्वालियर का किला छीन ही लेते हैं। तो चंबल के नीचे का जितना भी इलाका है, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब अंडर आ ही जाता है मराठों के। उसके बाद क्या बोलते हैं, 1752 में उससे पहले जो है मराठों और निज़ाम में युद्ध होता है, जिसमें मराठी जीत जाते हैं निज़ाम से, और निज़ाम जो है वो बदले में तापी नदी और गोदावरी के बीच का इलाका जो है वो मराठों को दे देता है, जिसमें अमरावती, अकोला, धुले, जलगांव, नासिक, नंदुरबार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोनी टाइप के इलाके आते हैं। उसके बाद क्या होता है जी कि अपना थोड़ा अगर उसमें जाएं हम नॉर्थ की तरफ, तो 1757 में आखिरकार मुग़ल लोग भी जो हैं वो मराठों के अंडर आ ही जाते हैं। तो मुग़लों को अपने अंडर करने के बाद मराठों के अंदर हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, वेस्टर्न यूपी में जिसमें आगरा, मेरठ, सहारनपुर, रोहिलखंड के जो इलाके हैं वो आ जाते हैं। फिर 1758 में मराठे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अहमद शाह अब्दाली से पंजाब के इलाके छीन लेते हैं, जिसमें सिरंद, पहले सिरंद जीतते हैं, फिर लाहौर, फिर मुल्तान, फिर अटक, फिर पेशावर तक मराठा एम्पायर स्थापित कर लेते। तो ऐसी इनकी नॉर्थ में एक्सपेंशन होती है। अब हम थोड़ा सा जो साउथ और ईस्ट का जो इलाके रह गए हैं वो आपको बताते हैं वो कैसे कब्जा करते हैं। तो सबसे पहले वापस हम आते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। तो ओडिशा जो है मराठी लोग 1751 में जीत लेते हैं बंगाल के मुग़ल सूबेदार अलीवर्दी खान से। उसके बाद ये, उससे पहले, बहुत पहले 1746 में पेशवा बालाजी बाजीराव जो है वो सदाशिव राव भाव को कर्नाटक के ऊपर हमला करने को कहता है, जिसमें 1746 में, यहाँ 46 लिखा हुआ आप देख सकते हैं, हमला करके जितने इलाके में 46 लिखा हुआ वो सारा इलाका जीत लेते हैं, जिसमें अपना कारवाड़, गडग, हवेली, धारवाड़, कोपल के काफ़ी इलाके आते हैं। उसके 1747 में सदाशिवराव भाव वगैरह जो हैं वो कुरनूल, कडप्पा वगैरह के जो नवाब हैं उनको भी अपने अंडर कर लेते हैं। गुंटूर वगैरह पे नहीं, सॉरी गुंटर नहीं, सॉरी गुटी वगैरह पे अपना किला लगाते हैं। फिर उसके बाद 1756 में ये लोग जो हैं मराठा लोग, ये निज़ाम से ये सिरा सूबा जीत लेते हैं। जहाँ पे 1756 लिखा है ना, ये सिरा सूबा था निज़ाम का, ये अपने निज़ाम का और मुग़लों का। तो यहाँ पे मराठा कब्जा कर लेते हैं। इसमें कौन से इलाके आते हैं, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर आता है, और बल्लारी, हम्पी, दवानगरी, तुमाकुड़ू, हसन, चिक्कामगलूर, चित्रदुर्ग, और भी ऐसे टाइप के इलाके आते हैं, कोलार वगैरह, ये सब जीत लेते हैं। फिर 1757 में जो मैसूर का जो होता है वोडियार, ये भी मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो वो उस वक्त जो मैसूर की वोडियार, उसके अंडर भी काफ़ी इलाका आता था, चामराजनगर, बेंगलुरु, तमिलनाडु के कुछ इलाके आते थे जैसे कोयम्बटूर वगैरह, मदुराई तक, वो सब अपने अंडर कर लेते हैं मराठा लोग। और तंजावुर तो बहुत पहले से था, जो रेड एरिया मार्क कर रखा है ना, तो ये तो बहुत पहले से था। तो आप अब ऐसे देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि जो मराठा लोग हैं, मराठा एम्पायर वाले हैं, उन्होंने कैसे ये एक्सपेंड किया अपने 1720 से लेकर 1760 तक। तो ये इनका पीक एम्पायर का पार्ट था, आप देख सकते हैं। तो अटक से लेके कटक तक, और मैसूर से लेके दिल्ली तक काफ़ी इलाका इन्होंने किया है, गुजरात से उड़ीसा, पेशावर से नीचे मैसूर वगैरह तक। तो ऐसे मराठा एम्पायर जो है वो बड़ा हुआ। तो हमारा तरीका था, हमने कोई हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी है। हमारा एक मकसद था कि आपको एक ओवरव्यू देना, शॉर्ट में समझाना। बाकी डिटेल में समझाने के लिए तो बहुत महारथी लोग बैठे हैं, शायद हम उनकी तरह समझा ना पाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और आप देख सकते हैं कि साइड में निज़ाम, ब्रिटिश वगैरह थे उस टाइम पे, और
अवध वगैरह थे, तो ऑलमोस्ट सारा इंडिया जो था कुछ कुछ इलाके छोड़ के वो सब मराठा एम्पायर के अधीन आ चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।